और गीत कह रहा है हाँ हाँ। अरे शीशे से मुझको शीशे से मुझको इशारा इशारा मिला है, तूफान में जैसे किनारा मिला है। न तुझको पता है ना तुझको पता है ना तुझको पता है ना मुझको खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है। क्योंकि बड़ी विचित्र बीमारी है ये, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक पंक्ति सुनाई दे रहा हूं। जय माता की। एक छोटी सी बात याद आ गई इसलिए सुनाई दे रहा हूं। इश्क वो साख है जिसको न फलते देखा, इश्क वो साख है जिसको न फलते देखा, सूख कर जो गिरा उसको बस जलते देखा, जो गया बागों में वो रहा पहरे में, इश्क का नाम लिया डूब गया गहरे में। इश्क से कोई बसर नहीं खाली, इश्क ने कर दिए कईयों घर के घर खाली, इश्क साहों से छूटा न गदा से छूटा, हमसे आपसे क्या छूटेगा जो न खुदा से छूटा। क्योंकि राकेश इस इश्क के लाखों बीमार बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ तैयार बैठे हैं। तो सुनिएगा, कहना है अरे न तुझको पता है ना मुझको खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है। आइए पहली पंक्ति पढ़ रहा हूं। भगवान भोलेनाथ और माता भवानी के एक स्वरूप को देखा, आधे में भगवान शिव है, आधे में भवानी शिवा है। और जब उस स्वरूप को देखा तो पहली पंक्ति संबोल चल जोड़ रहा है, जरा सुनिएगा। भैया ये सब काम एक बार कर दीजिए। आधे में गौरा तो आधे में गौरा आधे में शंकर, क्या बात। मिल गए हैं दोनों हो गए अर्ध नारीश्वर। आदरणीय कमलेश्वरी जी, पहला टुकड़ा दे रहा हूं। एक स्वरूप है और एक स्वरूप में माता और पिता दोनों विद्यमान हैं। हाँ। लेकिन अंतर क्या है? अरे दाएं है फादर तो बाएं मदर है। शरीर एक है और एक शरीर में दोनों लोग हैं।
फादर तो बाएं मदर है, प्रेम दिखाते दोनों देखो इस कदर है। दाएं फादर बाएं मदर। दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ 11वें रुद्र बनकर चल पड़े प्रभु राम की सेवा के लिए। मैया ने कहा कहां जा रहे हो? भोलेनाथ ने कहा जा रहा हूं भगवान राम की सेवा करने। मां ने कहा क्यों? बाबा भोलेनाथ ने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मुझे जाना होगा, मैं अपने प्रभु के समीप जाऊंगा। मां ने कहा मुझे छोड़े जा रहे हो? कहा नहीं। और माता भवानी को पूंछ बना लिया। क्या बात। तो जब 11वें रुद्र रूप में आए बाबा बजरंगबली, तो जो बाबा बजरंगबली का स्वरूप है वो है शिव, और जो उनकी पूंछ है वो है शिवानी। और जब इस बात को देखा तो सुनिएगा, एक पंक्ति याद आई। अरे केसरी के ढोलक से सारे काम हो गए। तो केसरी के नाती। अब आप कहेंगे केसरी के तो बेटे हैं, केसरी के नाती शंभू हलचल कह रहे हैं, तो केसरी के पिता का नाम भी है केसरी। क्या बात। इसलिए शंभू हलचल को कहना पड़ा। अरे केसरी के नाती वो जब बन के आए, तो माता भवानी को पूछ बना लाए। पूछ बना लाए, पूछ बना लाए। पहला टुकड़ा कह रहा है दाएं फादर बाएं मदर। अब एक शरीर में फिर दोनों लोग हैं, लेकिन फिर अंतर मिल रहा है। कैसे? अरे आगे है फादर तो पीछे मदर है, प्रेम दिखाते दोनों देखो इस कदर है। प्रेम दिखाते दोनों देखो इस कदर है। देखो इस कदर है। दाएं फादर बाएं मदर, आगे फादर पीछे मदर। एक टुकड़ा और देखिए, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। एक पंक्ति और देखिएगा, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये पंक्तियां जो मैं पढ़ रहा हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक बात और मिली। अरे अखिल ब्रह्मा जिनको झुकाता वो शिव की जटा में बैठी देखो गंगा माता। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जैसा देवता सृष्टि में कोई नहीं है। इनको आप बम्बा किनारे बैठा दो बम्बेश्वर, जंगल में जंगलेश्वर, महल में महलेश्वर।
जहां पर भी बैठ जाते हैं वही ईश्वर। और क्या, बड़े विचित्र देवता हैं। टैंक के नीचे बैठाते तो टैंटेश्वर बन जाते। इनका जो तीसरा नेत्र है वो है फायर यानी आग, और जस्ट ऊपर है फायर ब्रिगेड। है कोई नहीं। तो सुनिएगा, संबोल चल कह रहा है, अरे अखिल ब्रह्मांड सर जिनको झुकाता, वो शिव की जटा में बैठी बन के गंगा माता, बन के गंगा माता, बन के गंगा माता। तो पहली पंक्ति कह रही है दाएं फादर बाएं मदर, दूसरी पंक्ति कह रही है आगे फादर पीछे मदर, और तीसरी पंक्ति कह रही है शरीर एक है, एक में दोनों लोग फिर मिल गए हमें। अरे नीचे है फादर तो ऊपर मदर है, प्रेम दिखाते दोनों देखो इसका दर है, प्रेम दिखाते दोनों देखो इसका दर है, प्रेम दिखाते दोनों देखो इसका दर है। और ये बहुमूल्य स्नेह भैया रामचल मौर्य, ग्राम रानी जोत, माइक संचालक हैं आप। अच्छा, ये माइक संचालक को दिए जा रहे हैं कि हमारे लिए है? अच्छा, ये हमारे लिए है। अरे वाह, बहुत बहुत आभार है आदरणीय सम्मानी रामचल भैया। भगवान भोलेनाथ से आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जरा सुनिएगा, एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं। एक बार भगवान शिव और माता भवानी एक ऐसे अरण्य में पहुंच गए। अरण्य यानी जंगल, वन। और जब वहां पहुंच गए तो देखा क्या कि वहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। माता भवानी को बड़ी जोरों की भूख लगी। मां ने कहा भोलेनाथ कुछ खाने को ला दो। भोलेनाथ ने कहा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तुम हमको ही खा लो। और जब इतना कहा और क्या, तो माता भवानी ने भगवान शिव को खा लिया। और जब भगवान शिव को खा लिया तो भगवान शिव उनके रों के छिद्र से धूम्र यानी धुआं बन के निकल गए। तो माँ का एक नाम पड़ गया धूमावती। जिस समय आप 10 महाविद्याओं को पढ़ेंगे तो 10 महाविद्याओं में एक नाम माँ का मिलेगा, वो नाम है धूमावती। आज भी वो पावन पुनीत शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ जो लोग जाते हैं दतिया, उन्होंने दर्शन किया होगा। तो सुनिएगा आदरणीय जन समुदाय, हुआ क्या जब माता भवानी ने भगवान शिव को खा लिया तो क्या हुआ? अरे रख लिया भगवान रख लिया भवानी, रख लिया भवानी, तो रख लिया भवानी ने शिव को उदर में, तो परेशान ज्ञानी ध्यानी अखिल विश्व भर पीछे मदर, तीसरा टुकड़ा कह रहा है नीचे फादर ऊपर मदर। अंतिम पंक्तियां हैं। अब भगवान भोलेनाथ को मां ने खा लिया है, और जब खा लिया है तो पंक्ति कह रही है अरे अंदर है फादर, अरे अंदर है फादर तो बाहर मदर है। प्रेम दिखाते दोनों देखो इसका दर है। प्रेम दिखाते दोनों देखो इसका दर है। प्रेम दिखाते दोनों देखो इसका
नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो जितने भक्त बैठे हैं जरा उठाएं दोनों हाथों को और मिलकर उस महामंत्र का जाप करें। कहे प्रेमियों प्रेम से बोलो, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, आगे बोलो, जय माता की। देखिए चटपट चना की तरह ना भूंजो भाई। हाँ, भोजन कायदे से करके बजाओ, हैं। जिनके पास दो हाथ है जरा उठाओ ठीक से और मिलकर तालियां लगाओ। प्रेमियों प्रेम से बोलो, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, गंभीर बोलो। जय माता की। माताएं मैंने निमंत्रण में आई है क्या? उठाइए हाथों को, चाची बजाओ। उठाइए सभी लोग मिलकर।